तो आर्द्र ध्यान लायक वो भी काम नहीं करना। जैसी शक्ति हो शक्ति को छिपाना नहीं, और शक्ति नहीं हो तो अधिक करना नहीं। आपने कहीं पर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोल दिया और आप पर है नहीं, तो क्या होगा, आपका घर का सिस्टम बिल्कुल बिगड़ जाएगा। लेकिन हो तो छुपाना नहीं। इसी प्रकार से हमने बहुत अच्छी बात कही, भगवान इच्छित फल, यदि भक्ति करें तो इच्छित फल मिल जाता है। क्यों फल मिल जाता है? इच्छित। इच्छित का मतलब आज तक हमने मांगा ही गलत है। मांगा क्या है भगवान से? जो नहीं चाहिए, जो संसार का कारण है। हम मंदिर में आकर भगवान से कहते हैं कि भगवान भक्ति का फल ये देना, जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक तुम्हारे चरणों की भक्ति लगी रहे। क्या हो, भक्ति में मेरा दिल लगा रहे। अपन बार बार कह रहे थे भगवान तुम्हारी एक नज़र पड़ जाए, भगवान की नज़र पड़ जाए कि हमारी नज़र भगवान पे पड़ जाए। हम भगवान को दर्शन करते हैं लेकिन मात्र चक्षुओं से दर्शन किया है। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक मैंने तुम्हारा दर्शन भी किया है, पूजा भी किया है। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रह्मतोस व्यक्त्या। कहते भगवान मैंने तुम्हें देखा भी है, मैंने तुम्हारा नाम भी लिया है, मैंने तुम्हारी जाप भी की है, लेकिन क्या कारण है कि आज तक मुझे शांति नहीं हुई। हम कहीं चले जाएं, मंदिर चले जाओ, दुकान चले जाओ, हम विक्षिप्त आदमी हैं। मंदिर जाते हैं तो घर की याद आती है, घर जाते हैं तो मंदिर की याद आती है। शादी नहीं हुई थी तो शादी का शौक था लोगों को, शादी हो जाए बोले अब तो जंजाल में फंस गए। और नाती पोते भी हो जाए फिर भी बोलते एक उम्मीद रह गई। एक उम्मीद क्या रह गई? वही घर की रह गई, दुकान की रह गई, परिवार की रह गई। लेकिन आचार्य कहते हैं आज तक ऐसी लगन नहीं जगी कि परमात्मा का, यदि परमात्मा की लगन नहीं चली तो हमारी भक्ति झूठी है। भक्ति झूठी इसलिए है कि यदि हम बोलते हैं चत्तारी मंगलम, जिसको आप मंगल चाहते हैं, कभी कभी आपने देखा हो ऐसा मत करिए, ऐसे नहीं करते, नहीं तो गलत होता है, अशुभ होता है। आप अशुभ कभी नहीं करते हो। घर में किसी का पल्ला जल जाए, कोई बात ऐसी वैसी हो जाए तो आप क्या कहते हैं? अरे अशुभ हो गया, बच के रहना। कोई ठोना गिर जाए, कोई कभी असावधानी से प्रतिमा गिर जाए तो क्या सोचते हो? अशुभ हो गया। लेकिन हमारे भाव गिर जाएं उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं जाता है। आचार्य कहते हैं, रेणसार में कुंद कुंद स्वामी भी कहते हैं कि शुभ भावों से स्वर्ग और मोक्ष मिलता है, अशुभ भावों से नरक और तिर्यंच मिलता है। अब तुम्हारी जो इच्छा हो सो तुम कर सकते हो। इच्छा का मतलब हम मांगते हमेशा अशुभ हैं, क्रियाएं हमारी अशुभ होती हैं और फल हम चाहते हैं शुभ। अभी बात चल रही थी, कर्म हमको घुमाते हैं। हम कर्म हमें कभी नहीं घुमाते हैं, हम कर्मों को घुमाते हैं। क्यों कर्मों को घुमाते हैं? हमें जो कुछ इस जीवन में मिला वो संभावना है, वो सत्य भी हो सकता है और वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से आपको चना मिला है, गेहूं मिला है, आप पूड़ी बनाते हैं, मठरी बनाते हैं, आप रसगुल्ले बनाते, क्या बनाते हैं आप पर निर्भर है। आपको चना मिला है, आप लड्डू बनाते हैं मगध का या बूंदी का लड्डू बनाते हैं या नमकीन बनाते हैं, आपके हाथ में है। आप कच्चे तेल में डाल देंगे तो खाने लायक नहीं बचेगी, और आप पक्के तेल में डाल जाएंगे तो बढ़िया बन जाएगी। लेकिन देर तक डाल दोगे तो भी बेकार हो जाएगी। हम भी ऐसे ही जीवन में, हम या तो कच्चे में डाल देते हैं, अधिक डला रहने देते हैं, क्योंकि इसी संसार से मोक्ष प्रारंभ होता है। कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, हम तो संसार में नरक जाएंगे। अरे हम संसार में रहते हुए संसार को नहीं मांगेंगे, यही तो मोक्ष है। हम लोगों का व्यापार हर जगह चालू रहता है। पहले घर में थे तो नोट मांग रहे थे, अब यहाँ आ गए तो स्वर्ग मांगने लगे। एक पत्नी छोड़े बोलो वहाँ पे खूब सारी देवियाँ मिलेंगी, वहाँ अच्छे अच्छे इंद्र मिलेंगे। हमने कहा काहे को लगे हो फालतू में चक्कर में, जब मिलना ही है तो चोरी तो चाहे 2000 की हो, चाहे 2 लाख की हो, चाहे 2 रुपये की हो, चोरी बराबर है। ऐसा भाव नहीं लाना हमको कि हमको ये मिलना चाहिए। हमें तो जो मिला है, आज तक मिला है,
उसी का विसर्जन करना है। आप कभी कहते हैं हमने ये त्याग कर दिया, हमने ये त्याग कर दिया। हमने कहा त्याग बुरी चीज़ों का किया जाता है और दान भली चीज़ों का किया जाता है। आप त्याग कभी कचड़े को त्याग करके कहते हो कि कचड़ा त्याग दिया, नहीं छोड़ते हो तो फिर क्यों नहीं सोचते हो, वैराग भावना में पढ़ते हो कि जीर्ण तृण सब त्यागी, इत्यादिक संपत बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी। आप सोच कर देखो हम क्या त्यागते हैं, त्यागने के बाद भी वही याद रहता है। आप कभी आपके बच्चे 1000 रुपया खर्चा कराएं तो आप कहते हो कमाई इनके लिए रहे, लेकिन कभी मंदिर में 10 रुपये भी डालोगे तो कहते हो 10 रुपये डालकर आए थे। कभी चंदा वाले आए और कहें कि आपके नाम क्या लिख दें, बोले हम सब तो एक हैं। और कभी शादी का बुलावा बटना हो, बोले पता नहीं है रोटी मेरी अलग बनती है, उसे एक तरफ दे के चली गई। मंदिर में आते हैं तो ऐसे फटे हाल आते हैं जैसे कभी मिला ही नहीं हो, और 3 लोग के नाथ हैं। बड़ी अच्छी बात कही थी कि बिन मांगे सब देते हैं, और क्या देना क्या मांगना। अरे वो नहीं मांगना जो भिखारी होके मर जाना। हम तो सम्राट की तरह पैदा हुए थे और सम्राट की तरह जाएंगे। आते हुए दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी, जीवन भर क्या गया साथ में, देख न पाई आंख निगोड़ी। क्योंकि कहते हैं वास्तव में धन जोड़ लेते हैं, गाड़ी जोड़ लेते हैं, बच्चे जोड़ लेते हैं, ये सब हमें मरकट तक पहुंचा कर आते हैं। घरवाली द्वारे तक जावे, बेटा गने लगावे, रोने वाले रोते जावे, जाने वाला जावे। क्या कहते हैं, कौन काम आता है आपके? जिन बच्चों को आपने पूरा जीवन लगा देते हो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ तुम्हारा दुर्ध्यान का कारण बनते हैं। अभी बड़ी अच्छी बात आई थी कि संसार में क्या करें, तो कहा कर्तापन मत रखो, कर्म करो लेकिन कर्तापन मत रखो। जहाँ कर्तापन होता है वहाँ दुख होता है। दुख क्या होता है, यदि पड़ोसन की बहू एक दिन चाय पिला दे, बोले बड़ी अच्छी बहू है, बड़े प्यार से बड़ी अच्छी चाय पिलाई थी। अपनी बहू रोज चाय पिलाती, कभी उसकी तारीफ करती हो? कहने लगे क्या बहू है, बहुत अच्छी बहू है। अपनी बहू से तो ऐट में और कहेंगे दो चाय बना दे, उससे भी प्यार से बोला कर बेटा चाय बना देगी, ध्यान रखना भूल के भी नाराज मना नहीं करेगी। लेकिन कभी व्यवहारिकता सीखो, दूसरों के साथ रिश्ते निभाते हैं, अपने रिश्ते अपने घर में स्वर्ग बनाओ। लोग कहते हैं कि माता जी मर के स्वर्ग जाएंगे। हमने कहा मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे, जमीन पर स्वर्ग बनाएंगे। यानी इसी जीवन में कोई बात नहीं होती, परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां हमारा क्या बिगाड़ कर लेंगी, हम परिस्थितियों को पुरस्कार बना देंगे। आपको पता बड़ी बड़ी सतियां हुई, महापुरुष हुए। हम आँच देखकर पंखा चला जाए तो गुस्सा होते, कोई भूल से स्विच ऑफ कर जाए तो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन वहाँ लोहे के आभूषण पहनाए तो भी समता रखी। हम रोज पढ़ते हैं वन उपवन प्रसाद कुटी में, नहीं खेद नहीं ममता हो, रोज पढ़ते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे। क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें पढ़ते हैं, न्याय मार्ग से पथ न डिगने पावे। जितनी स्कीमें निकाली हैं सरकार ने वो सब क्या है, न्याय मार्ग से जुआ ही तो है। मानव कल्याण के बोर्ड लगे होते हैं, मानव के कत्ल खाने खुले रहते हैं। हमारे यहाँ शगुन निकालते थे लोग कि बेटा होगा या बेटी होगी, बेटी होगी, तो भी कभी कभी लोग बेटी हो तो दुखी होते हैं कि बेटी हो गई। मैंने कही बेटी नहीं होगी तो तुम्हारी परंपरा कैसे चलेगी। लोग ससुराल में जब जमाई आता है बोले अकड़ जा, मैंने कि अकड़ नहीं जा, ससुर के पैरों में पड़ जा। कि मकान बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, फैक्ट्री बना सकता था, लेकिन तुम्हारी बेटी के बिना घर नहीं बना सकता था। तुम्हारी बेटी के बिना 4 दान की परंपरा नहीं चला सकता था। हिंदू पुराणों में कहा है कि यदि तुम्हारे परिवार चलेगा तो तुम्हारा
वो उनके हिसाब से तर्पण होगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। लोग अभी कह रहे थे कि पति नहीं आते हैं। एक पति से मैंने कहा आया करो, मैंने कही, वो कहने लगे मैं तो इन पे छोड़ रखा है धर्म, हम तो इनका पल्लू पकड़ के चले जाएंगे। मैंने कही लल्लू पल्लू पकड़ कर कोई नहीं गया, आपको पता है पल्लू पकड़ कर नहीं जाते हैं, लेकिन घर में सब महिलाओं को चाहिए इतने शुभ परिणामों से भोजन बनाए कि कम से कम वो यदि सच्चे भक्त नहीं बन पाए तो कम से कम सच्चे श्रावक नीति न्यायवान बन जाएं। कभी किसी की औरतों को चाहिए कि पति से नहीं करें, ये पड़ोसन के यहाँ आया है, पड़ोसन बड़ी बीमारी होती है आजकल। तो पहले कोई पड़ोसी आता तो घर के काम निपट जाते थे, जो काम कर रहा वो सामने वाला भी कर लेगा, और शाम को क्या होगा, दाल रोटी जो घर की बनी होगी वो खा के चला जाएगा। अब पड़ोसी आ जाए तो कम से कम 1000 रुपये का तो नाश्ता कराओ, और 2 घंटे बर्बाद करो, और दूसरी दिमाग में बीमारियां और ले लो। कौन सी स्कीम चल रही है, तू साड़ी कहाँ से लाई थी, और झूठ और बोलने का समझो एक साधन हो गया। लाओगी इसी मार्केट से, बोले नहीं मैं तो बाहर से मंगाई थी। क्योंकि आदमी इतना बेईमान हो गया पूछो मत। ऑटो पर हंसी अंदर में ज्वाला गए, ऊपर से सफेद अंदर से काला गए। दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली बाहर से ताला गया। अरे रोज पढ़ते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। बिल्कुल हम तो कहते हैं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। क्या होगा, रोज रोज पूजाएं पढ़ते रहो नहीं, अपने जीवन में बिल्कुल एक प्रचलन करो कि किसी के घर जाएंगे यदि शाम का टाइम होगा तो कहेंगे जो रोटी बन रही उसी में खा के आ जाएंगे। कोई नाश्ता लगाएगा तो ये नहीं कहेंगे अच्छा नाश्ता अच्छा लगाया था, उससे बोलो ये फिजूली खर्ची की क्या ज़रूरत है। किसी के घर जाओ तो इतनी आसान होकर जाओ, जीवन में लाओ सहजता, तुम्हारी जीवन की क्रियाएं कर्मबंध का कारण बन जाएंगी। जीवन में अपनी इतनी सहजता लाओ कि किसी के यहाँ कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ उसके परिणामों को देखना। कि यदि सच बताना तुम्हें किसी शादी में सोने की गिन्नी मिले मिलाई में तो क्या कहते हो, बड़ी अच्छी मिलनी करी थी, सोने की गिन्नी दी थी। और यदि कोई 11 रुपया दे दे, कहने इससे अच्छा तो देते नहीं, अब कोई जमाना है 11 रुपये का। अरे क्यों नहीं सोचते, 11 रुपये तो दिए, तुम्हारा कुछ लिया तो नहीं। उसे हंस कर कहो कि कम से कम मेरा ख्याल तो रखा। लेकिन आज हम जैन समाज अपरिग्रह की बात करते हैं, बड़ी बड़ी आकिंचन धर्म की मालाएं फेर लेते हैं, लेकिन कंचन हमारे साथ ही लगा रहता है। क्योंकि हमारे जीवन में सहजता आना चाहिए, स्वाभाविकता आना चाहिए। हम परिवार में रहें कोई दिक्कत नहीं, आप परिवार को सुखी बनाने के लिए मंदिर आओगे तो समझ लेना संसार मांग रहे हो, और यदि मंदिर में धर्म ध्यान के लिए परिवार की वृद्धि मांगोगे तो ध्यान रखना वो भी तुम्हारा संवर और निर्जरा का कारण हो जाएगा। ये सोचो भगवान मेरे परिवार की वृद्धि नहीं हो, धर्म की वृद्धि के लिए परिवार चला रहा हूँ। क्योंकि धर्म की वृद्धि एक बहुत अच्छी बात आपने पढ़ी थी कि इंद्र को प्रातिहार्य क्यों कहा है, उसको क्यों कहा है, क्योंकि वो आपकी विभूति को बताता है, इसलिए उसे शुभ माना है। हम चत्तारी मंगलम बोलते हैं, सिर्फ 4 मंगल हैं, ना मकान मंगल है, न दुकान मंगल है, न परिवार मंगल है, न पड़ोसी मंगल है। सब दंगल ही दंगल हैं, जंगल ही जंगल हैं, भटकाने वाले हैं। लेकिन यदि मंगल हैं तो सिर्फ 4 मंगल हैं जिनकी शरण में पहुंच जाओ। क्या कहा है, साहू मंगलम, साधु की संग में पहुंच जाते हो। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते हैं। कैसे, उनसे समता भाव लेने जाओ, उनसे लेने मत जाओ बेटा दे देना बेटी दे देना। अरे क्या करोगे, बेटा हो या बेटी हो पुण्य फलता है तो बेटी भी वो नाम दिला देती है जो अंजना के 100 भाई नहीं दिला पाए, एक बेटी ने दिला दिया। बताओ भाइयों का नाम कहाँ मिलता है अंजना के 100 भाई का। लेकिन राजा महेंद्र की लड़की वो इज्जत दिला दी सीता ने अपने बाप को, जो कि रावण के 1 लाख बेटे नहीं दिला पाए। राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है, बोलते सीताराम बोलते हैं, राधे श्याम बोलते हैं, माँ मामा के जाए त्रिशला के जाए बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि माँ वो जगत जननी है, वो भूमि है
जहाँ पर अच्छे बीज भी होते हैं और कांटे के बीज भी होते हैं। हर माताओं को चाहिए कि क्रोध में भोजन नहीं बनाए, अहंकार में भोजन नहीं बनाए। जब भोजन बना ली, क्या हुआ यदि 10 तोले, सच बताना, सास ने 10 तोले तुम्हें चढ़ाया और 20 तोले देवरानी को चढ़ा दिया, बताओ सास अच्छी लगेगी क्या? कहने मुझे तो फूटी आंख नहीं सुहाती, इतना भेदभाव करती, उसी से कुछ चाह ले। अरे सोचो 10 तोले भी तो अपना पेट काट के 10 तोले चढ़ाया, क्या करोगी? सोचो, पति दिया है, सुहाग दिया है, संसार दिया है, वंश परंपरा दी है, और तो और अपना सजा सबरा घर छोड़ जाएगी तुम्हारे भरोसे। सास भी ऐसी होती है, कोई पड़ोसी को बोले तुझे तो मैं बहू से ज़्यादा मानती हूँ, बेटे से ज़्यादा मानती हूँ, और उससे यदि 5-10 रुपए की ज़रूरत पड़ जाए, बोले अभी तो है नहीं। कोई मंदिर वाला आ जाए, बोले अभी तो है नहीं, इस बार तो है ही नहीं। कभी मत सोचना यदि 10 रुपये हैं तो 10 रुपये देना, 1 रुपया हो तो 1 रुपया देना, लेकिन हमेशा गुठली का दान करना, ताकि वृक्ष भी आ जाए। अच्छा, कभी जीवन में ये मत सोचना नहीं है, कभी भी जीवन में भले समस्याएं ऐसी सी हो सकती हैं, लेकिन आज नोट कर लेना आप लोग कि यदि जीवन में निराशा से जियोगे तो निराशा बलवती हो जाएगी। सुख को बांटो तो बढ़ता है, और दुख को बांटो तो क्या होता, वो भी बढ़ता है। दुख किसी को मत सुनाना, ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुमसे हंस हंस कर रो रो कर पूछेगी क्या हुआ था और कैसे हुआ था, लोगों को हंस हंस कर बताएगी, क्योंकि कहते हैं दुनिया कैसी है, बड़ी जालिम है दुनिया। कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, बड़ी जालिम है दुनिया मेरे दोस्त। तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। कभी किसी को अपने घर की तकलीफें मत बताना, लोग किनारा कर लेंगे, क्योंकि पुण्य के सब साथी होते हैं। पुण्य कैसा होता है, चाचा जी की तरह होता है, और पाप जीजा जी की तरह होता है। समझ गए? जीजा जी या जमाई आए तो क्या होता है, आए तो 10-5 आइटम। हालांकि ऐसा होता है जितनी शादी की डेट साल बढ़ती जाती उतनी कटोरियाँ कम होती जाती, कटोरियाँ कम होती जाती हैं। लेकिन जीजा जी कैसे होते हैं, उन्हें आए तो गाड़ी पर लेने जाओ, फिर आए तो बढ़िया खाना कराओ, और जब जाएं तो टीका मीका और करो उनको। और चाचा जी बेचारे आते हैं तो बच्चों के लिए कुछ फल फूल ले आते हैं, घर में जो खाना होता है वही खा के चले जाते हैं, और जब जाते हैं तो बच्चों को पैसे और देते जाते हैं। तो हमें पुण्य रूपी चाचा जी का साथ देना है, हमें पाप रूपी जीजा जी को अपने रिश्तेदार नहीं बनाना है। कौन कहता है रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बाराती हैं, पास पैसा है तो तू दूल्हा है ये बाराती हैं। गरीबी में कोई नहीं पूछेगा कि कौन बाबा हैं कौन नाती हैं। तो हमें वो पुण्य नहीं चाहिए, हमें चक्रवर्ती जैसा पुण्य भी नहीं चाहिए। आप दर्शन स्तुति में पढ़ते हैं कि मैं चक्रवर्ती भी नहीं होना चाहता हूँ आपसे विमुख होकर, लेकिन मैं दरिद्री होना भी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि धन दौलत तो कई बार मिली है, आज तक सम्यक दर्शन की संपत्ति नहीं मिली है। और वो मात्र, बड़ी अच्छी बात कही है, भक्ति का शुल्क दो तो मुक्ति रूपी कन्या हाथ में आ जाती है। आपको पता, शादी में जूता छुपाओ तो नेंग मिलता, और ऐसे किसी के जूते उठा के देखना, जूते ही जूते पड़ेंगे। तो हमें कभी संसार के काम करना पड़े तो कर्म समझ कर करो, कर्ता समझ कर मत करो। मैंने कहा कर्ता होता है तो दुख होता है, मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और कर्म करो तो मेरा तो कर्म था, मैंने किया, उससे जो कुछ करना हो वो करे, तो आप लोगों के जीवन में शांति आएगी। कभी किसी से अपेक्षाएं मत करना, अपेक्षाएं उपेक्षाएं में बदलती हैं तो नरक चालू हो जाता है। हम अपेक्षाएं नहीं करेंगे, जो मिल जाए बड़ी प्रसन्नता से रहेंगे। आप सबके जीवन में खूब खुशियों की बरसात हो, आपके जीवन में कोई रोग शोक नहीं आए। और मैं तो शाम की भक्ति की आप लोगों से गारंटी लेती हूँ, कैसी भी टेंशन होगी आप 40 दिन भक्ति में बैठ जाना, कम से कम 30% आपकी। ये नहीं मैं चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन जिस समय आप भक्ति में तन्मय होकर बैठेंगे,
आपकी पाप प्रकृतियां शिथिल हो जाएंगी और पुण्य प्रकृतियां प्रबल हो जाएंगी। आप सबके जीवन में पुण्य फले, आपके जीवन में सुख समृद्धि हो, शांति हो। कोई घर में कुछ कहता है तो ये मत सोचा कर उसने ऐसा कहा मैं तो बोलूँगी नहीं, सोचना मेरी तरफ से तो वक्त पड़ेगा तो बोल लूँगी, सामने दिखेगा तो कह लूँगी। हमारा जैसा आभा मंडल होता है सामने वाला धीरे धीरे वैसे ही हो जाता है। पूरा मंडल का किसी दिन आपको बताऊंगी। आज रूस, चीन, जापान में बड़े बड़े यंत्र ऐसे हो गए जिसके आगे से निकलो तो वो बता देगा कि तुम्हारे अंदर शुभ विचार चल रहे हैं या अशुभ चल रहे हैं। तो हम अपने आभा मंडल को इतना शुभ बनाएंगे। आज कोरोना की बीमारी क्यों है? सुबह हमारी आंख नहीं खुल पाती है, करोड़ों जीव मौत के घाट उतर जाते हैं, इतनों की बददुआएं लगेंगी, फिर प्रकृति कैसे जी पाएगी? तो आजकल हमें प्रकृति में जीना है। हमें रोज़ सुबह उठकर एक भावना माना है, भगवान सब जीवों का कल्याण हो, सब मैत्री भाव से रहें। हमारी इतनी सी भावना भी उस तरह काम कर जाएगी जिस तरह से एक आग लग रही थी, एक गिलहरी पानी लाकर अपनी पूंछ में बुझा रही थी। किसी ने कहा तू ये क्या कर रही है, तेरे पानी से कहीं आग बुझेगी? उसने कहा मुझे ये पता नहीं बुझेगी या नहीं बुझेगी, जब जलने और बुझने वाले में नाम आएगा तो मेरा जलाने वाले में नहीं बुझाने वालों में नाम आएगा। इन सब भावनाओं के साथ खुली पार्शना